ताला कांग्रेस ने खुलवाई, पूजन फिर वहाँ पर शुरू कांग्रेस ने करवाई। कांग्रेस ने अगर इतना सब कुछ किया था तो आज उनको उनके जीवन धन्य हो जाता उनका, अगर वो आ करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेते। अब मोदी जी ने हल कर दिया इस चीज को, मसले को, आपने क्यों नहीं हल नहीं किया 70 साल में? आज अगर किसी के संचालन में इस देश का, इस धर्म का, इस जो है जन्मभूमि का अगर पुनरुद्धार हो रहा है, ये मोदी जी के संचालन में हुआ है। देश में मोदी और प्रदेश में योगी, ये एकदम परफेक्ट हैं और एकदम सही चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। मार गए, पलटी मार गए। नहीं, ये देखिए, ताला बंद हो गया था राम जी के ऊपर, ताला कांग्रेस ने खुलवाई, ठीक है। पूजन फिर वहाँ पर शुरू कांग्रेस ने करवाई, ठीक है। राम कांग्रेस आ क्यों नहीं रही है फिर यहाँ पे? सब कुछ कांग्रेस ने करवा दी, न्योता मिलने के बाद भी नहीं। ये राजनीति की बात है, ठीक है। ये अब उनका भाई, भाव को भाव अनख आलफ हूँ, नाम जपत मंगल दिफदफ हूँ। भाव से जपिए या अभाव से जपिए या आलफ में जपिए, ठीक है, जैसे भी जपिए राम का नाम। कांग्रेस ने अगर इतना सब कुछ किया था तो आज उनको उनके जीवन धन्य हो जाता उनका, अगर वो आ करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेते और अपना जीवन धन्य कर लेते, इतिहास में नाम हो जाता। आज ही नहीं, पूरा इतिहास में उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख जाता कि उन्होंने ताला खुलवाया। और आज वो शुरू से लेकर के अंत तक ये कहने के साक्षी होते कि हमने खुलवाया, हम प्राण प्रतिष्ठा में गए और हमने रामलला को वहां स्थापित कराया। ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसमें उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। ये भगवान का काम है, भगवान से बढ़ के राजनीति करने वाला कोई नहीं है। और राजनीति सीखना है तो भगवान से सीखते कि सबरी और कौन कौन से नीचे निम्न जाति के लोगों के साथ में उन्होंने जा करके किस तरीके से उनका उत्थान किया। वो चाहते तो एक दिन में रावण को मार के चले आते लेकर के सीता जी को, लेकिन उन्होंने सर्व समाज को साथ में लेकर के सबके साथ में काम कराने के लिए कि सभी लोग हमारे काम में जुटे। और हम तो जानते हैं कि हम तो चाहे एक दिन में काम कर देंगे और सबको साथ लेकर के फिर अयोध्या आकर के आए। और ये भी सोचना चाहिए कि रावण को मारने के बाद में राम ही ने उनका अंतिम संस्कार किया। कहाँ थी राजनीति? यहाँ राजनीति करते वो। विभीषण ने मना कर दिया था कि हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये आदमी अधर्मी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो कुछ भी था इसके साथ ये समाप्त हो गया, अब हम इसका अंतिम संस्कार कराएंगे। ये शुद्ध राजनीति होती है। इसको मोदी जी की राजनीति कैसी है? बहुत अच्छी राजनीति है। उन्होंने देश को जिस शिखर पे पहुंचाया है, मैं तो नहीं समझता हूं कि हमारे देश के कुछ 5% 2% लोग उसको गलत मानते हैं। जिस चीज को पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व गुरु मानने के तैयार है, जिस मोदी के संचालन में हमारे देश विश्व गुरु मान रहे हैं। ये धर्म गुरु की बात नहीं है, विश्व गुरु की बात है। और आपका देश विश्व गुरु और विश्व को राह दिखाने के राह पे चल पड़ा है। ये देखिएगा आने वाले भविष्य में। ये कहा गया अभी कि भारत के बिना किसी चीज के सलाह के अब विश्व में कोई काम होने वाला नहीं है। अच्छा, ये अब होना शुरू हो गया। बिल्कुल शुरू मोदी जी मोदी जी ने भारत की जो प्रतिष्ठा थी, खोई प्रतिष्ठा थी, उसको विश्व स्तर पर ला करके खड़ा किया है। और आज विश्व के नेता मोदी से हाथ मिलाने को, मोदी से दिल मिलाने को तरसते हैं। धन्यवाद। राहुल गांधी भी गले मिल गए थे मोदी को? नहीं, मोदी को गले मिले थे, लेकिन आंख मार के मिले थे। वो आंख मारना काम नहीं देता है। आंख उसको मारना चाहिए था जिससे उनकी शादी होना चाहिए थी, आज तक नहीं हुई। हम चाहते अगर उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते तो उनकी पत्नी साथ में, अभी बातचीत चल रही थी, उनकी पत्नी कहाँ रही थी साथ में? ये कैसे बात हो गया? तो ये 50 साल के हो गए, शादी कब करेंगे? क्या वृद्धावस्था में करेंगे? अब जरूरी नहीं होता। योगी जी ने भी शादी, योगी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं किया था, मोदी जी भी शादी करने के बाद छोड़ दिए थे। जरूरी नहीं होता शादी करने के लिए। एक ईमानदार नेता की जरूरत होती है देश के लिए। ईमानदार राहुल तो है ना। ईमानदार नेता आंख नहीं मारता है, देश के लिए काम करता है, आंखें खोल के काम करता है, जो धर्म अधर्म को देखते हुए काम करता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि ये भगवान को लेकर के, आज तो केवल उन्हीं की बात होनी चाहिए, भगवान को लेकर के कोई राजनीति के मन में उनके नहीं होना चाहिए। उनको कहना चाहिए था कि अगर आपने हमको आप नहीं बुलाते तो भी मैं प्राण प्रतिष्ठा में आता। ये कहना राजनीति असली ये होती है कि ये बता रहे हैं ना कि यार मोदी यहाँ पे आए इसलिए हम नहीं आ रहे, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। 24 को चुनाव को देखते तो आप उनसे 20 राजनीति कर लीजिए ना। आप 19 क्यों ठहरते हैं अपने आप को भाग करके? आप मैदान में जाएंगे, पहलवान की तरफ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर आप सामने वाले पहलवान से हाथ नहीं मिलाएंगे, गुत्थी में गुत्था नहीं करेंगे, तो आप पहलवानी जीतेंगे कैसे? आप जीतिए ना, फाइट कीजिए, आप उनसे 20 साबित हुई, उनको पटकनी लगाइए। आप जाते संघ के नाम पे हम राजनीति नहीं करते, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी करते हैं राम के नाम नहीं, राम के नाम पर हम कहते, लोग कहते थे कि भाजपा के केवल चुनावी मुद्दा है, जब चुनाव आता है तब राम नाम निकलता है, बाकी खत्म हो जाता है। अब मोदी जी ने हल कर दिया इस चीज को, मसले को, आपने क्यों नहीं हल नहीं किया 70 साल में?
आप चाहते तो हल कर देते सबके साथ। कोर्ट ने हल किया तो कोर्ट ने हल किया। नहीं, कोर्ट ने हल किया तो कोर्ट आपके समय में भी था। आप बैठाते स्पेशल कोर्ट, स्पेशल जो है उसमें बैठता और उसमें सब फैसला करता। आप तो 6 महीने में फैसला दे देते, लेकिन आप जब जब फैसला होने को हुआ तब तब आपने आपत्ति लगाई। ये इसको पूरा देश देख रहा है, अब इतिहास बन रहा है और इतिहास के पन्नों में वो लिखा जाएगा जहाँ जहाँ आपने आपत्ति लगाई है। आज अगर किसी के संचालन में इस देश का, इस धर्म का, इस जो है जन्मभूमि का अगर पुनरुद्धार हो रहा है तो ये इसको मानना पड़ेगा। कोई कहे न कहे, ये मोदी जी के संचालन में हुआ है और माननीय कोर्ट के संचालन में हुआ है। अब पूरी तरीके से न्याय सम्मत है। तो जब न्याय सम्मत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो फिर आपको आपत्ति क्या है? आपको राजनीति क्यों दिखती है? आपके पार्टी के नेता चोरी छुप के यहाँ आकर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, लेकिन आप उसको जग जाहिर करने की जो है जो आप परंपरा थी, आप आते पूरा देश देखता कि हाँ राहुल ने या इन लोगों ने पूरा आकर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। अपने आप को धन्य कर लीजिए, यहाँ राजनीति छोड़ दीजिए। कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या लग रहा है 24 में सुपड़ा साफ ही होने वाला है क्या? जो इस तरीके की हरकत कर रही है कांग्रेस, सब बोल रहे हैं। पूरी तरीके से साफ होगा, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं कि इनको जैसे जिस तरीके से रावण को मंदोदरी जी ने समझाया था, विभीषण ने समझाया, सभी लोगों ने समझाया, लेकिन उनको कभी समझ में नहीं आया। अब लोग ये कहते हैं कि रावण ये जानता था कि अगर मैं अकेले मर जाऊंगा या अकेले हो जाऊंगा तो मेरा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन हमारे राक्षस जात का कल्याण नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये सोच करके कि सीता जी का हरण करेंगे तभी हमारे राक्षस जात का कल्याण होगा, तो वैसे इनको चाहिए था कि यहाँ आते और अपने कुल खानदान 60 पुरुषों का जो करके अपना कल्याण कर लेते, वो भी तर जाते। लग रहा है फायदा होने वाला है मोदी को 24 में। मोदी को तो निश्चित फायदा होने वाला, मोदी ही छाएंगे, घर घर छाएंगे। राहुल गांधी भी निकल चुके हैं, घर घर मोदी। राहुल गांधी भी। जय श्री राम। राहुल नहीं आएंगे अब। राहुल के देखिए ऐसा है कि देखिए धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये जो लोग जो है अन्य दल के लोग हैं, ये लोग धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, अभी ये कह दिया जाए वस्त्र निरपेक्ष, वस्त्र को हटा दिया जाए। तो जो बीजेपी की जो विचारधारा की जो पार्टी है ये धर्म सापेक्ष है। अच्छा, ठीक है, क्या है? ये धर्म सापेक्ष है। और राजनीति की जहाँ तक बात रही तो राम जी ही के द्वारा जो है राजनीति कैसे होती है, भगवान कृष्ण के द्वारा राजनीति कैसे होती है। नमत नित इत नेता। अच्छा, नवत नित इत नेता। नेता शब्द केवल भगवान कृष्ण पर जो है सुशोभित होते हैं, बाकी और किसी पर सुशोभित नहीं होते हैं। बाकी ये सब पब्लिक में दिखाने के लिए सब जो है ये वो सब एक हैं, सब एक हैं, नेता सब एक हैं। ठीक है। और जो हमारे जो जनता को हमने कह दिया कि कौन नृप होय मोह कहानी, ठीक है, कोई भी राजा बने हमें क्या हानि है। राजा ऐसा होना चाहिए कि जो दयालु हो, लोकतंत्र हो, आम गरीबों को भी देखता हो, पूरी संचालन को गतिविधि देखता हो, धर्म से। देखिए हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, धारा अनुच्छेद 30 हमें जो पाठ्यक्रमों में जो हमें अपनी धर्म नहीं पढ़ने की जो इजाज़त मिल रही है वो अनुच्छेद 30 मुझे बाधित कर रहा है। क्योंकि देखिए मुस्लिम को भी जो है वो अपना धर्म पढ़ता है, ईसाई भी अपना धर्म पढ़ता है, ये सब लोग की पढ़ाई होती है। लेकिन जो दिक्कत ये है ना कि आप मतलब संविधान को मान रहे हैं इसलिए आप वो बाधित बोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखिए मुस्लिम पक्ष की बात करें वो तो इस्लाम को ही मानते हैं, बोलते हैं शरीयत को ही मानेंगे हम, तो कहाँ से? मैं कह रहा हूँ सैकड़ों ये धाराएं बदल रहे हैं। अनुच्छेद 30 को हटा करके क्यों नहीं जो है समस्त विद्यालयों में, देखिए पढ़ लेना एक अलग विषय है, अंग्रेजी विद्वान हो जाना एक अलग विषय, लेकिन जब तक संस्कार नहीं आएंगे, मर्यादा नहीं आएगी और हम अपने जो है पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे और हम अपने देवी देवताओं के बारे में नहीं जानेंगे कि किसके पूजने से क्या लाभ होगा, किसको पूजने से क्या हानि होगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं जिस तरीके का नेता होना चाहिए देश के लिए, जो राजा होना चाहिए, जो गद्दी पे बैठा हुआ है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, वो कैसा होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री वैसा ही है? नहीं, मोदी जी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। देश में मोदी और प्रदेश में योगी, ये एकदम परफेक्ट हैं और एकदम सही चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। मार गए, पलटी मार गए। नहीं, ये पलटी नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं। जहाँ तक धर्म निरपेक्ष की बात होती है, धर्म निरपेक्ष अगर इस देश के साथ में नाम जोड़ा गया था तो धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का बराबर पालन और सभी धर्मों के लिए एक समान। आप बताइए कि एक मुस्लिम जज जो खुद 3 पत्नियां रखे हुए है
और किसी हिंदू को दूसरी पत्नी रखने के आरोप में जेल की सजा सुनाता है, क्या उसी धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करते हैं? सही बात। इस देश में हुआ है ऐसा, जाने कितने फैसले ऐसे हुए हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ये धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। इसको हमेशा, जैसे गुरु जी ने कहा कि इसको धर्म सापेक्ष ही मानना चाहिए। इसके साथ जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है इसको काट देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया किसी धर्म की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, सब एक है, मानव जाति। राम राज्य वहीं से शुरू हो जाएगा जिस दिन संविधान की धारा 30 अनुच्छेद जो हमें बाधित कर रही है बहुसंख्यक जनों को, ये जिस दिन जो है हट जाएगा। मेरी अमित शाह जी से अपील है, मोदी जी से अपील है, समस्त पूरे सांसद के सदस्य से अपील है कि बहुसंख्यकों के लिए और देश में संस्कार के लिए, मर्यादा के लिए, छोटे बड़े ज्ञान के लिए, सहिष्णुता के लिए, ये जो सबसे बड़ा बाधा आप सैकड़ों संविधान में आप संशोधन कर रहे हैं, तो एक धारा 30 को क्यों नहीं संशोधन कर दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाथ पात्र, आनंद अच्युत महाराज, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से आए हैं आप? पहली बार आए, इसके पहले भी आए? हाँ, आया 2-4 बार। अब इसके पहले भी कभी आए होंगे, कई बार आए होंगे, तो अयोध्या पहले दिखता कैसा था, क्या था अयोध्या में? और अब कैसा है? अयोध्या बहुत डेवलप है। हाँ। अभी हाँ। हम तो 3 बार आया है। अच्छा, 2 बार पहले जब आए थे कैसा था तब? वो ठीक नहीं था। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के लिए होने का बाद वो परिवर्तन भी हुआ। जोगी जी मुख्यमंत्री है, अच्छा मुख्यमंत्री है, देश के लिए लड़ता है और देश का सेवा करते हैं। हमारा एक अनुरोध है, सब जाति धर्म के लिए एक करके लड़ेगा, सबको एक बनाएगा, सुवर्ण भारत गढ़ेगा, वही हमारा लक्ष्य है। सही बात। पहले तो अनंत बलवंत हनुमान महाराज जी के जय जयकारा लगाते हैं और उसके बाद जय हनुमान, जय श्री राम। अब हम कहना चाहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा हनुमान जी। तो राम का काज क्या है? सनातन की रक्षा करना। हिंदू का अर्थ ही होता है सनातन और हिंदू का अर्थ होता है राम। हिंदू नहीं रहे तो राम कौन जाने। और हिंदू का अर्थ होता है जो वेद पथ पर चले, सनातन पथ पर चले और जो अपनी संस्कृति मर्यादा राम की है उस पर चले। इसके लिए राम भगवान का हनुमान जी का अवतार हुआ था। अब देखिए इस समय की जो स्थिति है, 70 वर्ष से रावण राज्य चल रहा था। रावण 73 चौकड़ी राज किया। एक चौकड़ी कहते हैं 4 युग को, 74 चौकड़ी राज किया रावण। और इंडिया के कौन आदमी ने रावण को जानता है? क्या बात पूछते हैं? कौन है? मैं नहीं जानता। उत्तम करना, खुल के बोलिए आप। खुल के बोलिए। 70 साल में रावण कौन था? रावण कौन था? रामायण नहीं पढ़े यदि रावण के कहते हैं। और अब भी रावण हर के हृदय में बसा हुआ है। राम जब रावण को मार के अयोध्या आए न तो भयभीत हो रहे थे। माता सीता पूछती है कि रावण को तो मार दिया, अब भयभीत कहा राम राज्य आया कि नहीं? जरा सुनिए। अब राम राज्य आया कि नहीं? हाँ, राम राज्य के लिए हम बता रहे हैं कि राम भगवान तो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हो ही जाएंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन राम मंदिर की रक्षा के लिए आखिर राम मंदिर टूटा क्यों? राम भगवान तो उस समय भी थे कि नहीं थे? और देखा गया अयोध्या के गेट में लिखा हुआ है कि औरंगजेब के रथ पर राम और लखन धनुष बाण लेके चल रहे थे। हनुमान जी गदा चढ़िया रहे थे कि एक गदा ऐसे कर दें संपूर्ण मुसलमान और औरंगजेब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब राम लखन को देखे तो कहा, वो प्रभु आपकी लीला है, ऐसा प्रभु क्यों किया? इसके लिए हम बताते हैं सूत्र।